ये ब्रिज है क्या, देखो। तो इस वक्त हम आ गए छतरू में और यहाँ पे भाई गाड़ी में दिक्कत हो गई वाटर क्रॉसिंग में। तो भाई अभी भी स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा था। ये देखिए सामने जेसीबी आपको दिख रही होगी, और ये बड़े बड़े बर्फ के गोले सर के ऊपर ही आ जाती है। देखो बिल्कुल फंस चुके हैं, जंगल के बीचों बीच है। ऑल राइट, ऑल सेट टू लीव आरू वैली, और प्रॉपर्टी से निकल रहे हैं। ये हमारा शॉट लेते हुए पवन जी, एंड वी आर ऑफ टू आवर न्यू डेस्टिनेशन। द डेस्टिनेशन इज सुराल वैली इन हिमाचल प्रदेश. So today we are leaving Jammu and Kashmir, the beautiful state, the most beautiful state. और अभी बज रहे होंगे अराउंड 6:45, और आज है हमारा डे 6. तो हम आरू वैली में स्टे कर रहे थे. द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कोजी इन, और काफ़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी थी यार. आपने देखी लास्ट वाले व्लॉग में, मैंने ड्रोन शॉट्स भी लिए थे इसके, और जस्ट रिवर साइड पे थी और वॉकिंग डिस्टेंस पे रिवर थी. अगर आप उतरना चाहते हैं तो हम गए भी थे कल. अपन एंटर करेंगे हिमाचल प्रदेश, और सबसे ख़तरनाक चीज़, द हाईलाइट ऑफ द टूर टुडे इज़ किलर किश्तवाड़, द मोस्ट डेंजरस रूट इन द वर्ल्ड. तो देखते हैं भाई कितना डेंजरस है और कितना मज़ा आएगा, सारा आज पता लगेगा. काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, सालों से उसके बारे में पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं. आज उस जगह पे जाएंगे. आई होप सब कुछ ठीक रहे और मज़ा आए भाई कुल मिला के. तो थोड़ी अजीब सी फीलिंग है. आज हमारे टूर का सेकंड लेग स्टार्ट है, और उज्जवल भाई और विभोर भाई निकल गए हैं जयपुर की तरफ. तो काफ़ी भारी सा हुआ दिल, वो जयपुर की तरफ निकल गए हैं. उससे लेग वन ही कर रहा था उज्जवल स्टार्टिंग से ही. तो भाई अपना खास आदमी निकल चुका है जयपुर की तरफ. तो थोड़ा सा दिल भारी हुआ, लेकिन सेकंड लेग स्टार्ट हुआ है, उसकी भी एक्साइटमेंट है. तो आई होप मज़ा आएगा. ये है भाई पहलगांव का मेन मार्केट, मॉल रोड भी कह सकते हो आप, जैसी हर अच्छे हिल स्टेशन पे होती है. फिलहाल पूरा मार्केट बंद है, और बढ़िया आप देख सकते हैं व्यू सामने वाले हिल का, सामने वाले पीक का. अभी तो पूरा शांत है. कल रात को हम आए थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था भाई. राइट, सो अभी हम पहले जाएंगे, यानी फर्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है किश्तवाड़. किश्तवाड़ यहाँ से 120 किलोमीटर्स रह गया है अभी फ़िलहाल से. और ख़ूबसूरत नज़ारे कंटिन्यू हैं. लेफ़्ट में अपने चल रही है बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक रिवर. अभी टाइम हो गया है अराउंड 9, और किश्तवाड़ 120 किलोमीटर्स. तो आपने सुना होगा किलर किश्तवाड़ वाला जो रूट है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट इन द वर्ल्ड है. काफ़ी हाइक पे है और बिल्कुल एकदम ड्रॉपिंग क्लिफ्स है. तो ख़तरनाक रूट है भाई. वो रूट से अपन चलेंगे टूवर्ड्स सुराल वैली विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश. तो किश्तवाड़ लास्ट विलेज है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का, और अपने पास में किलर आएगा हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट. तो आज क्रॉस करेंगे अपन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से टूवर्ड्स हिमाचल प्रदेश. ये बेसिक सी एक्सरसाइज सिखा रहे हैं हमारे ऐश्वर्य जी. व्हाइल ऑन चेक पोस्ट यू कैन स्ट्रेच आउट. ये देखिए, वाओ वाओ पुपा वाओ.
स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखने लगे हैं भाई पीक पे। बढ़िया स्नो मिलने वाली है अपन को, ऐसा लग रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं अगर विजिबल है तो, जो वाइटिश दिख रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम वाइट, ये है स्नो कवर्ड माउंटेन्स। और काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है भाई, देखो। ये देखो भाई, मेरे लेफ्ट में कम से कम 20 फीट की दीवार टाइप में आ गई थी। इतनी ज़्यादा स्नो है किसी किसी जगह पे। बाकी तो आप देख सकते हो पूरे पास पे खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, बेहतरीन। ठंड अभी इतनी फील हो नहीं रही है क्योंकि मेरे ख्याल से हवा नहीं चल रही होगी, तो बिल्कुल ज़्यादा लग नहीं रहा है, नॉर्मल सा लग रहा है। हाइट गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए ऊपर बिल्कुल वाइट आउट है, मज़ा आएगा ऊपर। होपफुली दोनों साइड में वॉल मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। काफ़ी कम मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एक बार बारालाचा में किया हुआ है और काफ़ी कम जगह पे मिलता है, क्योंकि जब वैसी सिचुएशन रहती है तो मोटरसाइकिल्स जनरली अलाउड नहीं होती उस टाइम पे। तो 4 व्हीलर्स का आप देखेंगे तो 4 व्हीलर्स तो वैसे टाइम पे चले जाती है, लेकिन 2 व्हीलर्स बहुत दिनों बाद अलाउ करते हैं। तो भाई अभी भी स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा था। ये देखिए सामने जेसीबी आपको दिख रही होगी, और ये बड़े बड़े बर्फ़ के गोले सीधा इसमें रूह अफ़ज़ा छिड़क के और खा जाओ। ये देखो वॉल, शानदार नज़ारे भाई, मज़े मज़े यार, शानदार नज़ारे हैं भाई। बर्फ़ देख के अलग ही सुकून मिलता है, और कश्मीर में ख़ासकर, क्योंकि यहाँ का टेरेन अलग है भाई। उस टेरेन में बर्फ़ जब पड़ती है तो 4 चांद लग जाते हैं खूबसूरती में। ये देखिए मज़ेदार यार, मज़ेदार भाई। नो हॉल्ट, नोप। भाई ये था सिंतन पास, और उस तरफ से चढ़े थे जब काफ़ी इजी लग रहा था। चढ़े तो हम काफ़ी देर से जा रहे थे, लेकिन रोड कंडीशन अच्छी थी तो फिर बढ़िया लग रहा था आने में। लेकिन उतरते वक्त बिल्कुल ओहो, कौन है? शशांक, हर्षित। भाई वाटर क्रॉसिंग आ गई है तगड़ी।
क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कश्मीरी कुलचा। कश्मीरी कुलचा। कुलचा शीरमाल बागर तो खानी ये बेस उसका मैदे का है? मैदे का। हाँ, प्योर मैदा है या मिक्स होता है? प्योर मैदा। ये पहले से पेड़ा बनता है ना आटा हाँ, गूंदने के ये बाद? गूंदना पड़ता ना, इसको थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता ना। अच्छा, इसको फिर रेस्ट ये बनाते हैं ना इसको? हाँ, ये डिज़ाइन कैसे डालते हैं इसमें? हाथ से। ये औजार है कि इससे इनसे? ये हाथ से डिज़ाइन डाल देते हैं ये वाला। हाथ से कैसे होता है? ये उंगलियों से करना पड़ता है ऐसे। एक करके दिखाऊँ? जैसे अब ये पड़ा हुआ है, इसको ऐसे डिज़ाइन मारी हुई है हमें इसने। अच्छा अच्छा, ये हाथ से किया हुआ है पूरा? हाँ, हाथ से किया हुआ है। फिर तंदूर में डालते हैं इसको ना? हाँ, ये तंदूर में डाल। फिर मीठा फिर कैसे खाते, किसके साथ में खाते हैं? चाय के साथ में? ऑलराइट, सो भाई वाटर क्रॉसिंग देखी आपने अभी, तो उसके जस्ट बाद में ही एक स्टॉप लिया हमने, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेक लंच हो गया एक तरीके से। तो अभी भी 5 आवर्स दूर है डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग टू मैप। बाकी ग्राउंड सिचुएशन जो भी रहती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और वाटर क्रॉसिंग ये एक तरीके से इतनी मेजर तो पहली थी इस पूरे टूर की, लेकिन और आएगी या नहीं आएगी वो आगे देखते हैं। क्रॉस किया सबने, बढ़िया अच्छा एडवेंचर था, मज़ा आया। तो अभी सिंथन पास हमने क्रॉस करके नीचे तो वापस वैली में आ गए हैं। कहाँ ब्रेक लेगा? क्या है ये? कोल्ड कॉफी। और निकलते हुए कि लेते वीडियो रख दो इसको। क्या दिक्कत हुई इसकी एग्जैक्ट? पानी चला गया इसमें। ये ऐसा निकला क्या? यस ब्रो, कॉफी बन गया यार। अगर डीजल मिल जाए 1-1.5 लीटर तो बढ़िया साफ हो जाए ना। तो लोगों का ये बात पड़ा है ना। तो इस वक्त हम आ गए हैं छतरू में, और यहाँ पे भाई गाड़ी में दिक्कत हो गई। वाटर क्रॉसिंग में हर्षित की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी में समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई भाई? हेलो सर, वाटर क्रॉसिंग कर रहे थे तो बाइक पानी में गिरी। पानी में गिरते ही उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने से क्या हुआ कि इंजन में पानी पूरा अंदर की तरफ आ गया। तो अब मैकेनिज्म से उसको पूरा पानी को निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद अब इसमें ऑयल दोबारा से डाला जाएगा, रेड फिल्टर को उससे पेट्रोल से साफ़ करके उसको दोबारा फिट किया। पेट्रोल से नहीं, डीजल से करेंगे। डीजल से साफ़ किया। डीजल से साफ़ करके उसको नया ऑयल डालेंगे, उसमें ऑयल चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ वहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी वहाँ से 20 किलोमीटर है, कैसे भी गाड़ी पहुँच गई यहाँ तक। और अभी आपने देखा कि कैसे चॉकलेट शेक, कोल्ड कॉफ़ी जैसा मामला निकला है इसमें से। तो अच्छा हुआ आसपास ही हुई, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, वरना सारे पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं। इसके पूरे इंजन में घूम जाता है वो जो ऑयल होता है ख़राब वाला। तो टाइम से मिल गए अपन को, तो तुरंत स्टार्ट नहीं करनी है बाइक, थोड़ा सा आगे लेके पानी झड़ने दो उसमें। जो बाइक में पानी गया है इधर उधर कहीं पे घुस के, तो वो क्या है वो सक कर लेता सारा पानी। तो पहले थोड़ा सा रुक के पानी झड़ने दो, उसके बाद में स्टार्ट करो। तो फिलहाल देखते हैं यार कितनी देर लगेगी यहाँ पे, उसके बाद में निकलेंगे आगे। अभी वेट करते हैं, 4-4.5 घंटे का रास्ता रह गया, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। पहुंच गए हम किश्तवाड़, और किश्तवाड़ से
एग्ज़िट होएगा अपना जम्मू एंड कश्मीर से, और इसके बाद में एंट्री है हिमाचल प्रदेश में, और होपफुली रोड भी स्टार्ट होएगा, द मोस्ट डेंजरस रोड इन द वर्ल्ड। भाई क्लिफ हैंगिंग रोड स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं हमारे राइट में चल रही है। तो कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा हैंगिंग है, मतलब बिल्कुल सर के ऊपर ही आ जाती है। देखो बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग्स भी आ रही है। एक तो वाटरफॉल जस्ट ऊपर ही था, उसमें से निकले हम। मस्त तो है यार, यूनिक है, काफ़ी मज़ेदार है। 1 लेन रोड है, और साइड में हमारे लेफ्ट में नदी बह रही है, और राइट में आप देख सकते हैं खूबसूरत से डेंजरसली हैंगिंग क्लिफ्स। काफ़ी सारी चेक पोस्ट आती है इन रूट्स पे आप चलते हैं तो मिनी हॉल्ट्स हो जाते हैं काफ़ी सारे। बड़ा ग्रुप है और कभी सब बंदों को एंट्री करने के लिए बोल देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन चेक पोस्ट पे। तो भाई अब हल्की हल्की शाम होना स्टार्ट हो गई है, और सन जो है पीछे इस साइड में जो हिल दिख रही है राइट हैंड साइड वाली, इसके पीछे है, तो इस वजह से पूरी वैली के अंदर अंधेरा हो चुका है जल्दी कंपैरेटिवली। सनसेट वैसे हुआ नहीं है, और बादल भी आ रहे हैं बीच बीच में ना, छोटी मोटी बूंदें लग रही है वाइजर पे, तो बादल हैं ऊपर। तो भाई रूट तो बहुत प्यारा बना दिया यार, मतलब ये नया रूट बना है। एक पहले वाली जो रोड हुआ करती थी, जो मोस्ट डेंजरस रोड और इस तरीके से कहा जाता था, और बिल्कुल क्लिफ हैंगर और साइड में बहुत ही ख़तरनाक वो होता था, खाई होती थी बिल्कुल, तो वो वाला रूट मेरे ख्याल से बंद कर दिया है अभी, और ये नया रूट बना है बिल्कुल ब्रांड न्यू। आप देखिए रोड की कंडीशन देख के ही पता लग रहा है काफ़ी बढ़िया, और ये नया रूट बना है, तो बहुत प्यारी रोड बनाई है भाई, बहुत अच्छी स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। इस सामने बहुत शानदार सा एक वाटरफॉल आ रहा है, बहुत तगड़ा वाइल्ड एकदम। तो मेरे ख्याल से सब यहीं रुक गए, तो पुल बनेगा उसके बाद निकलेंगे अपन।
ब्रिज डह गया देखो। शिट। वही देखो ऊपर खतरनाक फ्लो है पानी का। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ था, वो पीछे आयरन का दिख रहा है जो वो डह गया। ये खतरनाक फ्लो है। ये अभी जस्ट बनाया है, यहाँ पे रोकी हुई थी ट्रैफिक को। तो सुराल यहाँ से अभी भी रह गया है 50 किलोमीटर्स। तो लगभग मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लगने वाला है हमें, क्योंकि रोड थोड़े से ऑफ रोड पैचेज अब स्टार्ट होंगे। पीछे वाला रोड तो भाई काफ़ी बढ़िया बन गया है, काफ़ी बेहतरीन बन गया। मज़ा आया बाइक चला के। जगह नहीं है, किधर आओगी, किधर जाओगी भाई। ट्रैक्टर की जैसे चलती है बाइक, कहीं भी डाल दो इसको, कहीं भी डाल दो, कहीं से भी ऐसे निकलती है ट्रैक्टर की जैसे। अब चालू हुई है ऑफ रोडिंग और पसीना आ गया भाई इतनी ठंड में भी। खतरनाक मस्त। बंदे अपने रेडी, सारे रेडी टू रोल। चलो चलो चलो, अब आएगा मजा भाई। तो भाई शाम हो गई है और पहुंचना अभी बाकी है। 30 किलोमीटर रह गया है सुराल। और आप स्नो कवर्ड माउंटेन्स देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। ऑफ रोड पैच काफ़ी देर से चल रहा है, बहुत देर का ऑफ रोड है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बीच में 2 चेक पोस्ट और आए थे जहाँ पे नाम, नंबर और फ़ोटो खिंचती है, ग्रुप फ़ोटो, और उसके बाद में फिर अलाउ किया जाता है आगे के लिए। शाम हो गई है, आज भी रात तक ही पहुंचेंगे प्रॉपर्टी पे, तो रात को तो दिखा नहीं पाऊंगा मैं कुछ कहाँ पे हैं और किधर स्टे कर रहे हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी शानदार वाली है हमारी, तो वो मैं कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे अपन ने आरू में किया था। अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, मेरे ख्याल से 1 घंटे में पहुँच जाने चाहिए। तो उसके बाद में फिर डिनर वगैरह करेंगे, चिल करेंगे। 2 नाइट स्टे है अपना सुराल के अंदर। और सुराल वैली की और इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको। जो प्रॉपर्टी में हम स्टे कर रहे हैं खाली उसके लिए हम हमारे रूट से 20 किलोमीटर आगे जाएंगे। तो वही प्रॉपर्टी भी मस्त है और ऑफ बीट लोकेशन है, तो आपको दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं साथ में मिल के। तो वही जंगल में बैठे हैं यार देखो, और बिल्कुल फंस चुके हैं, जंगल के बीचों बीच है
यहाँ से अभी भी हमारी डेस्टिनेशन रह गई है 22 किलोमीटर्स। बिल्कुल ऑफ रोड पैच, ख़तरनाक वाला भाई। बहुत बार गाड़ियाँ रपट गई लोगों की और एक दूसरे का साथ देते हुए चल रहे हैं। तो हमारे साथ में एक 4 व्हीलर वाला, ये देखो, ये सामने से आ रहा था, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ, और इसको फिर हमने मना कर दिया कि इस रूट पे मत जाओ भाई। हमारी बाइक सी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाई है। खतरनाक हो गया है भाई, एक्सट्रीम हो गया है। रात हो गई है, पिच डार्क, मज़ा आ गया। तो पांगी वैली एंटर कर गए हैं भाई हम। लिटिल जंस्कार 2 नाम दे दिया है फूफा ने हमारे। अब पांगी वैली एंटर कर गए हैं अपन, और चेक पोस्ट है लास्ट। और वो देखो 4 व्हीलर भी आ गई है, दिख नहीं रही होगी। नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है। अभी लैंडलाइन मैंने लिया है यहाँ पे ओनर से, और लैंडलाइन से घर पे इन्फॉर्म किया है फ़ोन करके। वॉक करता हुआ आ गया था यहाँ पे, थोड़ी सी हाइकिंग कर रहा था स्ट्रेचिंग के लिए। दिस इज़ सुराल बटोरी। पीछे के व्यूज़ देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे भाई।